बिग ब्रेकिंग न्यूज भाई, बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया है दूसरे टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 से। और ना सिर्फ ड्रॉप कर दिया है, बेंच पे भी नहीं बैठाया जा रहा, टीम से भी निकाल दिया है और वापस मुल्तान को छोड़ के घर जाने का कह दिया है कि भाई आप घर चले जाओ। भाई व्हाट अ डाउनफॉल। मतलब वो बाबर आजम, द किंग बाबर आजम, द बॉबजी, द क्राउड पुलर किंग कर लेगा, पाकिस्तान का ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ हिस्ट्री। और अब ये दिन है कि बाबर आजम टीम से ड्रॉप, बेंच भी नहीं, तीसरे टेस्ट मैच में भी नहीं, सीधा घर भिजवा दिया है बाबर आजम को। भाई कितने अफसोस की बात है उस बार। मैं कब से कह रहा था कि बाबर को आप रेस्ट दीजिए। ड्रॉपिंग बाबर आजम ये काबिल कबूल नहीं है। रेस्ट का मतलब होता है कि एक मैच के लिए उसको बिठाएं। इसका मतलब ये नहीं था कि उसको टीम से बाहर कर दिया जाए अगले 2 टेस्ट मैचेस के लिए। यही नहीं, साथ ही साथ शाहीन शाह अफरीदी भी टीम से बाहर हो चुके हुए हैं, नसीम शाह भी टीम से बाहर हो चुके हुए हैं। इसी के साथ साथ और भी खिलाड़ियों को बाहर किया गया है। बाबर आजम को घर भेज दिया गया है। एक तो होता है ना कि टीम से या मैच से ड्रॉप करना, नहीं, बाबर आजम को ड्रॉप करने के साथ साथ मुल्तान से घर भेज दिया गया कि भाई अपना बोरी बिस्तर उठाएं और यहां से घर के लिए निकलें। ये मैंने सुबह आपको ब्रेकिंग न्यूज दी थी कि ये होने जा रहा है। कुछ लोग जो कमेंट्स कर रहे थे कि भाई साहब ऐसा नहीं हो सकता है, ये झूठी न्यूज है। अब ये सच्ची हो चुकी है कि बाबर आजम को जो नई जो सिलेक्शन कमेटी बनी है ना, उन्होंने बाबर आजम को जवाब दे दिया है कि आपका ऐसी परफॉर्मेंस के बाद इस टीम में कोई काम नहीं बनता, आप जाएं और इस टाइम आप घर जाके रेस्ट करें। एक तो होता है ना ड्रॉप करना, नहीं भाई, बाबर आजम को पाकिस्तानी टीम छोड़ने का जो है वो कहा गया कि पाकिस्तानी टीम को छोड़ के सीधा आप घर चले जाए। और मुल्तान के बाबर आजम को अब ड्रॉप किया जा रहा है और फैसला हो चुका है। दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे और मोस्ट लाइकली फिर तीसरा भी नहीं खेलेंगे। जो दूसरा नहीं खेलेंगे तो उनको रिलीज किया जा रहा है कि ठीक है जी आप जाएं, आप फिलहाल ज़रा परफॉर्मेंसेस वैसी नहीं आ रही। अब देखिए ना, ये इतना कॉन्ट्रास्ट है। कल हमने मैच एंजॉय किया जिस तरह इंडिया ने खेला, तो वहाँ पे हमेशा अच्छी से अच्छी खबरें, बेहतर से बेहतरीन खबरें, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं अक्रॉस द फॉर्मेट। चाहे टेस्ट की बात करें, आप T20 की, जो भी वो क्रिकेट खेल रहे हैं उसमें कुछ रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। और व्हेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट, मैं मतलब कंपैरिजन तो बनता नहीं है ना टीम का पाकिस्तान और इंडिया का। वैसे एक जनरल बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे जो क्रिकेट फैंस हैं उनको माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, खुशियाँ खुशियाँ और भी खुशियाँ। लेकिन जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो कोई भी अच्छी कोई खबर, कुछ ऐसा वैसा, कुछ परफॉर्मेंस, कुछ भी नहीं आता। अब ये ठीक है, बाबर आजम नजर आ रहा था कि भाई अब कितना एक्सटेंडेड ड्रॉप मिलेगा। लोग बोलते हैं विराट कोहली ने तो इतने अरसे से कुछ नहीं किया था, 2-3 साल, तो उसको इतना बैक बैक बैक। तो विराट कोहली ने उससे पहले जलवे दिखाए थे ना, 2016 से 2019-20 के बीच में 6-7 डबल 100 बनाए थे। और दूसरी जो बड़ी बात है, टीम नहीं हार रही, टीम नहीं हार रही ना। तो घर में इतने सालों का जो इतना रिकॉर्ड है एक्सटेंडेड, वो इतना शानदार चल रहा है, इसके बावजूद कि वो वाला कोहली नहीं है, बिकॉज टीम स्ट्रांग है। लेकिन बाबर आजम तो उस ये जो डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट जो चल रहा है, उसके सरकर्दा ये हैं, यानी कि इनकी सिपा सलारी में ये काम हुआ है। तो ये जो व्हाइट वॉश पे व्हाइट वॉश चलता जा रहा है, तो इनके होते हुए ये सारा काम हुआ है। हो चुका है। सेकंड और थर्ड टेस्ट की स्क्वाड आ चुकी है। बाबर आजम ड्रॉप हो चुके हैं। शाहीन और नसीम भी उस स्क्वाड में नहीं है। सरफराज को रिलीज कर दिया गया है। अबरार अहमद को भी रिलीज कर दिया गया है। जो यहाँ एक्सपीरियंस स्पिनर्स हैं उनकी वापसी हो गई है। यंगस्टर्स आपको नजर आ रहे हैं। पिच के ऊपर भी बात करेंगे, वही पिच है जो इनको 2-2.5 महीने पहले ही कर देना चाहिए था। उनको ड्रॉप कर दिया है जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड के अगेंस्ट। बाबर आजम को ड्रॉप करके घर भेज दिया। शाहीन शाह अफरीदी ड्रॉप हैं। नसीम शाह, हमने फिटनेस पे बात की थी, पेट निकल रहा है, ड्रॉप हैं। तीनों को फारिग कर दिया कि आप जाएं और घर जाके रेस्ट करें। सरफराज अहमद को रिलीज किया गया स्क्वाड से। पाकिस्तान तो दोस्तों वही हुआ जो
एक्सपेक्टेड था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अब दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच के लिए टीम अनाउंस की है उसमें बहुत खास चेंजेस हैं और बड़ी चेंजेस है, एकदम आपको लगेगा नई टीम बन गई है। बाबर, शहीन, नसीम, अबरार चारों रेस्ट समझ लीजिए, ड्रॉप समझ लीजिए। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ एक लंबे टाइम पीरियड के बाद, बाबर आजम जो पहले कप्तानी छोड़ी उन्होंने, अब वो उनको टीम से रेस्ट समझ लीजिए या ड्रॉप कह लीजिए, अब वो टीम का हिस्सा नहीं है। ना ही शहीन है ना ही नसीम है। आप कोई मान के चल सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट वो टाइम भी आएगा जब इन 3 खिलाड़ियों के बगैर, अबरार तो खैर मतलब परफॉर्मेंस वाइज भी हैं, खैर वो फिट भी नहीं थे, कि इन 3 खिलाड़ियों के बगैर पाकिस्तान टीम कभी अनाउंस होगी। ये 3 पाकिस्तान के अहम पिलर होते थे और पाकिस्तान क्रिकेट आज जहाँ पे खड़ी हुई है आप अंदाज़ा कर लें कि इन 3 के बगैर टीम अनाउंस हो रही है। नसीम, शहीन, बाबर आजम, ये 3 खिलाड़ी पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। ये पाकिस्तान की, आप किसी को बताना हो कि पाकिस्तान क्रिकेट बहुत गिर गई थी तो एग्जांपल दे सकते हैं कि इतनी गिर गई थी कि ये 3 खिलाड़ियों को ड्रॉप करना पड़ गया था। और अब पाकिस्तान जो पहले टेस्ट स्क्वाड के अंदर सिर्फ 1 स्पिनर के साथ आया था, अब 4 स्पिनर ऐड कर लिए हैं। आपको याद है मैंने कल व्लॉग किया था। गेम से बड़े नहीं हैं और ये सारा बिहेवियर होता है, बट बाबर आजम और बाबर आजम के फैंस ने अपने आप को इस तरह से आसमान से लगाया हुआ था ना कि ये डाउनफॉल तो आना ही था, ये आना था भाई। अब दुआ करो कि कामरान गुलाम जिसको डाला गया है अगर उसने कुछ रन्स कर दिए ना तो फिर बाबर आजम को आप भूल ही जाओ एक तरह से, और फिर बाबर आजम को आकर डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ ना बच्चे बच्चियाँ करे एंड ऑफ एन एरा, और भाई कड़ा एरा यार। बाबर आजम ने किया है क्या पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में? एक एवरेज से बैट्समैन के तौर पे तो उन्होंने रूप ने किया है, और उनके टेस्ट के, वनडे के, T20 के कैरियर को कंपेयर करो एवरेज वाइज ही तो सबसे माठा जो है ना वो टेस्ट है। टेस्ट में स्टार्ट में उन्होंने स्ट्रगल किया है, बीच में 2-4 अच्छी बारियां खेली हैं, और उसके अलावा आज ये हाल है कि वो ऑलमोस्ट आई थिंक 17 इनिंग से वो परफॉर्मेंस ही नहीं दिखा रहे। उनको खुद ये डिसीजन लेना चाहिए था। वो पहला टेस्ट मैच होता ना वो बोलते मैं रिलैक्स हो रहा हूँ, मतलब अपने आप को, इवन इंग्लैंड वाली सीरीज से भी वो कर देते, बट बाबर की ऐसी आदत ही नहीं है। बाबर की आदत है कि वो दलदल में ऐसे ऐसे हाथ पाँव मारता रहे, और जितना आप दलदल में कीचड़ में पाँव मारते हो ना उतना आप और ज़्यादा नीचे धंसते हो, और वही काम बाबर आजम अपने साथ कर रहे थे। और मैं जिसके बाद जो है वो जब आपके दोस्त यार सिलेक्टर होते हैं या आपके फैन बॉय सिलेक्टर बन जाते हैं ना, वहाब रियाज की तरह या इस तरह के लोग, वो भी जो है वो आपको ड्रॉप नहीं करते। लेकिन जब ऐसे लोग सिलेक्टर बन जाते हैं ना जिनकी आपके साथ लेना देना नहीं होता है, पाकिस्तान के साथ या टीम के साथ लेना देना होता है, वो आपको ड्रॉप कर देते हैं। अब आकिब जावेद और ये जो नई सिलेक्शन कमेटी बनी है ना, इन्होंने ये फैसला किया है कि बाबर आजम को ड्रॉप किया जाए, और सिर्फ ड्रॉप नहीं बल्कि बाबर आजम को स्क्वाड से रिलीज भी किया जाए। अब बाबर आजम ने अपना सामान पैक कर लिया है, न्यूज आ चुकी है। बाबर आजम कुछ ही घंटों में जो है वो मुल्तान से लाहौर अपने घर के लिए निकल जाएंगे। यानी कि बाबर आजम पाकिस्तानी टीम को छोड़ के दूर जा रहे हैं, बल्कि उनको छुड़वाया गया है। एक होता है ना खुद बंदा रेस्ट ले लेता है, नहीं, बाबर आजम ने जब कैप्टनसी छोड़ी, बाबर आजम को जबरदस्ती छुड़वाई गई है कि भाई छोड़ो नहीं तो फिर हम तुम्हें उठा के बाहर फेंकेंगे। बाबर आजम टीम से रेस्ट नहीं ले रहे थे, 17-18 इनिंग्स आपका एक 50 नहीं आ रहा, और आप लगातार जिद पे अड़े हुए हैं डीठों की तरह कि नहीं यार मैंने जाना ही नहीं है बाहर, मैंने डोमेस्टिक खेलना ही नहीं है, फर्स्ट क्लास में जाके मैंने परफॉर्म करके वापस आना ही नहीं है, मेरी तौहीन हो जाएगी, क्योंकि मैं तो किंग हूं भाई, मैं जो पाकिस्तानी टीम में लगातार खेलता रहूंगा। तो ऐसा नहीं होता है। जब आप कैप्टन होते हैं जब आप, तो आपकी चलती है, आपके आगे कोई बोलता भी नहीं है। आप क्या खुद परफॉर्मेंस ना भी हो तो आपकी परफॉर्मेंस छुपी रहती है। लेकिन जब आप कैप्टन नहीं होते हैं ना, तो फिर जो है वो आप परफॉर्म भी नहीं कर रहे होते हैं, तो फिर आपको दूसरे टीम में नहीं रहने देते। और ये जो फैसला किया गया मेरी नजर में बहुत ही बेहतरीन फैसला, कि ये एक मैसेज है सबको एक तरह से कि भाई पाकिस्तान टीम में वही खेलेगा जो परफॉर्म करेगा, और एक टफ डिसीजन है जो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने लिया। अब अच्छा है या बुरा वो तो वक्त बताएगा, बट मुझे लगता है कि सबके लिए पैगाम जरूर चला गया है कि पायन इतने खेल के रहना, टीम च अगर रहना है। और दूसरा ये कि ये आखिरी चाल जरूर हो सकती है पाकिस्तान क्रिकेट की, आखिरी चाल है, इसके अलावा कोई और हल है नहीं आपके पास, क्योंकि बहुत सी बातें हुई कि आप इनको निकाल दो। अगरचे शान मसूद रजिस्ट कर रहे थे कि बाबर को नहीं निकालें, आप हमें चाहिए बाबर, और मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि आप खाली बैटिंग की वजह से नहीं हारे, बट बाबर लगातार 18 इनिंग में रन नहीं कर रहे थे, तो आपको कुछ ना कुछ तो सोचना था। मुझे लगता है कि बाबर और नसीम शहीन के लिए अच्छा है, उनको रेस्ट का मौका मिल जाएगा,
क्योंकि इतने लंबे टाइम पीरियड से वो बॉलिंग करी जा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ 2 माह और इनको ना खिलाएं, रेस्ट दें, सुकून वाला रेस्ट दें। ये ना कि कैम्प में रख लें और खिलाएं ना, ऐसा भी मत करें। उनको बिल्कुल सुकून में रखें, उन्हें कहें आप आराम करें। जब मतलब आपको अच्छी जगह पर जरूरत पड़ेगी, खासकर साउथ अफ्रीका में डालें, सीना कंट्री में इनसे बॉलिंग भी करवाएं और बाबर को भी उधर ही डालें, ताकि थोड़ा सा का एक रेस्ट भी मिल जाएगा और थोड़ा फास्ट बॉलिंग को स्पॉटिंग पिच भी मिल